खबर हमारे पास, बीजेपी सांसद गिरीश बापट का निधन हो गया है। पुणे शहर से सांसद थे गिरीश बापट, अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनका निधन हो गया है। दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल में निधन की खबर है। बताया जा रहा है कि दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल में उनका निधन हुआ। दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल था जिसमें एडमिट थे बापट साहब और बीजेपी सांसद थे गिरीश बापट। निधन हो गया है दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल में। हमारे साथ सुमन पांडे, शुभम पांडे हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं महाराष्ट्र से। शुभम, क्या जानकारी आपके पास, कैसे हुई निधन और कितने लंबे समय से एडमिट थे हॉस्पिटल में दीनानाथ बापट साहब? दीनानाथ हॉस्पिटल में बापट साहब कितने समय से एडमिट थे? आपको आवाज आ रही है मेरी शुभम? ये ज्यादा विगत उन्हें पुणे के दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन थोड़ी देर पहले अब से उनकी निधन जो है वो हो चुकी। खुद इस बात की पुष्टि अस्पताल देखिए 2019 में उन्होंने लोग लड़ा था बीजेपी, कई बार वहां पे स्थानीय विधायक रह चुके हैं। तो ऐसे में गिरीश बापट का जाना कहीं न कहीं बीजेपी के लिए एक बड़ा तगड़ा झटका माना जाता है, क्योंकि पुणे से एक बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता थे और 70 के दशक से वो बीजेपी में लगातार शामिल थे। ऐसे में उनका जाना कहीं न कहीं पूरे महाराष्ट्र के लिए शोक किला है। तमाम बड़े नेता इस वक्त पुणे पहुंचने शुरू हो चुके हैं और खुद जो है बात करें तो वो लोकसभा सांसद है। तो ऐसे में वहां पर स्थानीय पहुंच रहे हैं। शुभम, क्या कोई बीमारी थी बापट साहब को? क्या कोई बीमारी थी, परेशानी थी? हाँ बताइए। समय की बात करें तो उनका आयु थी, उस वजह से कई सारी बीमारियां जो उनके अंदर थी, इस वजह से उपचार चला था। लेकिन आज अचानक बीमारी जब बढ़ गई तो अस्पताल में घर वालों ने उन्हें एडमिट कराया, लेकिन जैसे ही थोड़ी देर पहले उनकी डेथ जो है वो हो चुकी है। अस्पताल ने कहा कि वो उन्हें नहीं बचा पाया और ऐसे में अब वो उनकी मौत हो चुकी है। फिलहाल बीमारी से त्रस्त थे और उपचार चल रहा था, लेकिन 3-4 सालों से ज्यादा वो परेशान दिखाई दे रहे थे। जी ठीक है, और साथ ही क्या उनके परिवार वालों से आपकी बातचीत हो पाई है शुभम? क्या कुछ कहना है गिरीश बापट जी के परिवार वालों का? क्या हॉस्पिटल में उनके साथ हैं? बॉडी क्या परिवार वालों को दे दी गई है? कब तक बॉडी को घर ले जा पाएंगे? कोई जानकारी है आपके पास? तो फिलहाल उनका जो शव है वो इस वक्त अस्पताल में ही मौजूद है। कुछ तमाम बड़े नेता इस वक्त पुणे पहुंचना शुरू हो चुके हैं, चाहे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हो, तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं जो उनके साथ काम है वो इस वक्त वहां पहुंचना शुरू है। तो शायद थोड़ा इंतजार। आपकी आवाज कट रही है शुभम। चलिए, टेक्निकल फॉल्ट में आपको जल्दी से पैच करती हूँ हमारे संवाददाता शुभम के साथ। लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी सांसद गिरीश बापट अब हमारे बीच नहीं रहे, उनका निधन हो गया है। हम आपको बता दें, दीनानाथ हॉस्पिटल में, दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। और जैसा कि हमारे संवाददाता शुभम बता भी रहे थे कि बड़े नेता जो है मुंबई के, महाराष्ट्र के, वो बीजेपी के अब धीरे धीरे पुणे की तरफ रुख कर रहे हैं, धीरे धीरे पुणे की तरफ जा रहे हैं। और ऐसे में अभी जो शव है, जो पार्थिव शरीर है गिरीश बापट का, वो अभी परिवार वालों को सौंपा नहीं गया है। अभी भी अस्पताल में गिरीश बापट का शव है। और ऐसे में बड़ी खबर कि गिरीश बापट कांग्रेस, माफ कीजिएगा, बीजेपी के कद्दावर नेता नहीं रहे, बीजेपी सांसद थे गिरीश बापट। और कहा जाता है कि कई ऐसी रणनीति और स्ट्रैटेजी थी बड़े लेवल पर, बड़े स्तर पर, जो गिरीश बापट ने खुद रचकर महाराष्ट्र को कई बार संकट से उबारा था। और ऐसे में बीजेपी को, महाराष्ट्र बीजेपी को बड़ा झटका लगा है गिरीश बापट के जाने से। हम आपको बता दें, दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल पुणे में उनका निधन हुआ।
दीनानाथ हॉस्पिटल में, दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल में गिरीश बापट का निधन। आरएसएस के स्वयं सेवक रहे गिरीश बापट। बड़ी खबर, पुणे शहर से कई बार उन्होंने पुणे शहर को कई सौगातें दी। आरएसएस और बीजेपी के लिए रणनीति बनाना और साथ ही महाराष्ट्र के लिए कई बड़े काम किए गिरीश बापट ने। और कहा जा रहा है कि दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल में गिरीश बापट ने अंतिम सांस ली। उनकी मौत हो चुकी है, निधन हो चुका है। पार्थिव शरीर अभी परिवार को सौंपा नहीं गया है। बीजेपी के तमाम कद्दावर महाराष्ट्र के बड़े नेता, चाहे वो डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस क्यों न हो, अभी निकले हैं पुणे के लिए, ताकि अंतिम क्षण में, अंतिम समय में गिरीश बापट के दर्शन हो जाएं।